नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। भारतीय जनता पार्टी के सांसद नरेंद्र मोदी के सांसद निशिकांत दुबे लगातार अपने बयान से और सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट के जरिए नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार की बेइज्जती तो करवाते ही रहते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट को लेकर जो उन्होंने कहा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के तेवर भी बहुत तल्ख होते हुए नजर आए। लेकिन अब निशिकांत दुबे ने भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की एक बार फिर से अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती करवा दी है, इंटरनेशनल बेइज्जती करवा दी है और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को घेरने की कोशिश करते करते निशिकांत दुबे ने अपने ही नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर लिया है और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी घेर लिया है। यानी निशाना अखिलेश यादव थे, लेकिन निशाने पर आ गए, तीर लग गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को। आखिर ये पूरा मामला क्या है, ये पूरा वाकया क्या है? जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद जहां पूरा देश पाकिस्तान पर एक बड़ी कार्रवाई करने की उम्मीद कर रहा था, वहीं केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ी कार्रवाई तो की, लेकिन पाकिस्तान पर इस बार सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की, बल्कि जातिगत सर्वे, जातिगत जनगणना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी सीसीपीए की बैठक में। और उसके बाद पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल आर्मी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम गोदी मीडिया के एंकर इसको मास्टर स्ट्रोक बताने में जुट गए, इसको एक बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक बताने में जुट गए। लेकिन वो सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान पर नहीं, बल्कि इस देश के विपक्षी राजनीतिक दलों पर, खासतौर से कांग्रेस, राहुल गांधी और अन्य विपक्षी राजनीतिक दलों पर था। और देशवासियों के गुस्से को दूसरी तरफ मोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी की पूरी ट्रोल आर्मी विपक्षी नेताओं के खिलाफ उसी तरह का अभियान चलाने लगी जिस तरह का अभियान चलाने की उनकी आदत है। विपक्षी नेताओं के पाकिस्तान कनेक्शन को लेकर सवाल उठाए जाने लगे, विपक्षी नेताओं के पाकिस्तान से मिले होने को लेकर सवाल उठाए जाने लगे। और इस बीच भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के साथ एक तस्वीर शेयर करते हुए, एक व्यक्ति की तस्वीर शेयर करते हुए पाकिस्तान कनेक्शन को लेकर कुछ कहा। और उसके बाद जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, उन तस्वीरों से सब हैरत में पड़ गए। और उसके बाद ये पूछा जाने लगा कि क्या निशिकांत दुबे ने अखिलेश यादव को फंसाने की गलती करते करते या अखिलेश यादव को फंसाने की चाहत में अपने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इज्जत का ख्याल नहीं रखा, देवेंद्र फडणवीस की इज्जत का ख्याल नहीं रखा। सबसे पहले मैं आपके स्क्रीन पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे का वो पोस्ट दिखाता हूं जिसके जवाब में एक बड़ा खुलासा हो गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर सही मायनों में कहूं तो कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहे। आपके स्क्रीन पर मैं भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे का एक्स पर किया गया पोस्ट दिखा रहा हूं। इसको स्क्रॉल करते हुए मैं नीचे भी आ रहा हूं। इसमें निशिकांत दुबे ने अखिलेश यादव के साथ एक व्यक्ति की फोटो को शेयर किया है और वो फोटो भी आप गौर से देखिएगा। और अब मैं आपको पोस्ट में क्या लिखा निशिकांत दुबे ने वो बता देता हूं। पोस्ट में निशिकांत दुबे ने लिखा कि संसद के बजट सत्र के दौरान भी लंदन में जश्न मनाते रहे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। पाकिस्तान की संसद में सांसद सैफुल्ला ने कल पाकिस्तान के पक्ष में दिए गए उनके बयान पर खुशी का इजहार किया। अखिलेश यादव जी के भारत विरोधी बयान पर पाकिस्तान में खुशी की लहर। अगला चुनाव लगता है कि समाजवादी पार्टी मुखिया इस्लामाबाद से लड़ेंगे। और इस तस्वीर को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। इस तस्वीर को लेकर कई तरह के किस्से और कहानी निकलकर सामने आने लगे। और उसके बाद अखिलेश यादव की पार्टी ने इस तस्वीर में जिस व्यक्ति को अखिलेश यादव के साथ दिखाया गया उसकी पूरी की पूरी कुंडली निकाल ली और इसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देवेंद्र फडणवीस फंसते हुए नजर आने लगे। अब मैं आपके स्क्रीन पर समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल का पोस्ट दिखा रहा हूं और इस पोस्ट में उन्होंने निशिकांत दुबे को लेकर क्या क्या कहा, निशिकांत दुबे पर किन शब्दों में तल्ख टिप्पणियां की, वो दिखाने से पहले मैं उसको
स्क्रॉल करते हुए नीचे लेकर आता हूं। तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण है, तस्वीरें बहुत ज्यादा मायने रखती है। समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल ने जो तस्वीर शेयर की है, उसमें पहली तस्वीर देवेंद्र फडणवीस के साथ है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ है और इसमें गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के साथ एक इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल पर हस्ताक्षर किए गए हैं, उससे जुड़े कार्यक्रम की तस्वीर है। दूसरी तस्वीर डोनाल्ड ट्रंप के साथ है उसी शख्स की, और तीसरी तस्वीर फिर से उसी कार्यक्रम की तस्वीर को दोबारा से बड़ा करके लगाया गया है, जिसमें देवेंद्र फडणवीस के साथ वो शख्स खड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन अब ये जो तस्वीर समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल ने शेयर की है, जो आपके स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं, लगातार दिखा रहा हूं, ये तस्वीर चौंकाने वाली है। विद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इसमें दो तस्वीरें शेयर की गई है और एक तस्वीर के नीचे लिखा गया है विद पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी एट हिज लास्ट पब्लिक फंक्शन प्रायर टू लॉकडाउन ऑन जनवरी 26, यानी लॉकडाउन से पहले जनवरी 26 की फोटो है। और उससे नीचे की फोटो के जो है वो और ज्यादा दिलचस्प है और ज्यादा जबरदस्त है। उसके नीचे, फोटो के नीचे लिखा गया है कि ये फोटो 2014 की है। विथ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी, वर्ष लिखा हुआ है 2014। यानी जिस शख्स की तस्वीर के सहारे भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे अखिलेश यादव के पाकिस्तानी कनेक्शन की बात कर रहे थे, उसी व्यक्ति के साथ, उसी शख्स के साथ समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को शेयर करते हुए आईना दिखाने का काम किया भारतीय जनता पार्टी के सांसद को। और बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे के पोस्ट के रिप्लाई में इन तस्वीरों को शेयर किया गया। और अब मैं आपको बता देता हूं कि समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए क्या लिखा। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे जी, टैग करके लिखा, आपकी या भाजपा की याददाश्त कमजोर है या आप एक अच्छे व्यक्ति को बदनाम करने की कोई सुपारी लिए हुए हैं। आप जिसे कथित सैफुल्ला बता रहे हैं वो एक शरीफ, बेहतरीन और अच्छे इंसान आशीष सर्राफ जी है। आशीष सर्राफ जी की तस्वीरें तमाम भाजपा नेताओं के साथ है और उन्होंने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी भाजपा शासित राज्यों में किया है और जिसका सबूत सामने है। महाराष्ट्र वाला जो समझौता हुआ था उसकी तस्वीर भी शेयर की गई इसमें। और आगे क्या लिखा समाजवादी पार्टी ने, या तो आप शातिर हैं और आशीष सर्राफ को बदनाम करना चाहते हैं, या आप मंदबुद्धि या मति भ्रम का शिकार हैं निशिकांत जी। आपकी और भाजपा की रिसर्च कमजोर है या आप लोगों ने जानबूझकर ऐसी हरकत की है। शर्म आनी चाहिए आपको और भाजपा को निशिकांत जी, किसी एक वर्ल्ड क्लास व्यक्ति की तस्वीर लगाकर उनका नाम बदनाम करने के लिए। समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल ने बहुत ही तल्ख शब्दों के साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद को जवाब दिया। तस्वीरें भी शेयर की नरेंद्र मोदी के साथ, तस्वीरें भी शेयर की देवेंद्र फडणवीस के साथ, और निशिकांत दुबे का सच इस देश की जनता के सामने लाने की कोशिश की। अब ये सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि क्या अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को निशिकांत दुबे के खिलाफ मानहानि का मुकदमा लेकर जाना चाहिए। ये सवाल उठ रहा, बार बार उठ रहा था। अखिलेश यादव खुद इस सवाल का जवाब देने के लिए सामने आए और उन्होंने जिन शब्दों में जवाब दिया, जिन शब्दों के साथ निशिकांत दुबे के साथ साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश की, वो अंदाज भी काफी दिलचस्प था। आपके स्क्रीन पर मैं अखिलेश यादव का पोस्ट दिखा रहा हूं जो उन्होंने सोशल मीडिया पर किया है। क्या लिखा अखिलेश यादव ने वो भी आपको सुनाता हूं। एक प्रतिष्ठित व्यक्ति की तस्वीर को गोलमोल बात के साथ पोस्ट करके अप्रत्यक्ष रूप से किसी और के संदर्भ में प्रस्तुत करके बदनाम करने की साजिश एक बेहद निम्न स्तरीय कृत्य है। किसी के मान सम्मान से ऐसा खिलवाड़ वो ही कर सकता है जिसका अपना कोई मान सम्मान या प्रतिष्ठा न हो, इसलिए उसे किसी और के मान सम्मान और प्रतिष्ठा का मोल नहीं मालूम होता है। कोई और होता तो उस पर मानहानि का दावा किया जा सकता था या माफी की मांग भी कर सकते थे, लेकिन ऐसे असंगत लोगों से क्या अपेक्षा करना जिनकी माफी का कोई मोल ही ना हो। ऐसे लोगों को यह सोचकर ही इनके हाल पर छोड़ना अच्छा है कि समय स्वयं इनका इलाज कर देता है। और आगे भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाजपा खुलकर इन्हें अपने दुष्प्रचार का मंत्री क्यों नहीं बना देती। ये बेचारे जश्नजीवी कब तक औरों का अपमान करने के लिए ऊपर वालों की
कठपुतली बनते रहेंगे। भाजपा इनका भी इस्तेमाल करके एक दिन साइडलाइन कर देगी। इनके अच्छे दिन अब पूरे होने वाले हैं, निंदनीय। और अखिलेश यादव ने भी अपने पोस्ट में कई तस्वीरों को शेयर किया, लेकिन खास तौर से जो अखिलेश यादव का ये बयान है कि ये बेचारे जश्नजीवी कब तक औरों का अपमान करने के लिए ऊपर वालों की कठपुतली बनते रहेंगे। यानी सीधे सीधे अखिलेश यादव ने यह भी कह दिया कि निशिकांत दुबे ने जो पोस्ट किया, निशिकांत दुबे ने जो कहने की कोशिश की, वो निशिकांत दुबे के अपने ही विचार नहीं थे, बल्कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत ऊपर के स्तर से, यानी सीधे शब्दों में कहूं तो भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान के निर्देश पर यह किया। और इसलिए ये जो गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की जाती है, ये इस देश के विपक्षी राजनेताओं के पाकिस्तानी कनेक्शन ढूंढने की जो कोशिश की जाती है और सोशल मीडिया पर ट्रोल आर्मी की तरह उसको प्रचारित और प्रसारित करने की कोशिश इस देश की सत्तारूढ़ पार्टी का एक वरिष्ठ सांसद करता है, तो अपने आप में नरेंद्र मोदी पर, अमित शाह पर, निशिकांत दुबे पर और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी पर कई तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं। हमला पाकिस्तानी आतंकवादियों ने किया जम्मू कश्मीर के पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों पर। पूरा देश जवाब की मांग कर रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार बार बार जुबानी तौर पर जवाब देने की बात भी कर रही है। आज भी देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक कार्यक्रम में आतंकवादियों को सबक सिखाने की बात कही और साथ ही यह भी कहा कि हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक हम आतंकवाद का खात्मा नहीं कर सकते। हालांकि इन शब्दों में कुछ भी नया नहीं है। 2013 में लोकसभा चुनाव के चुनाव प्रचार अभियान से नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, या मुंबई में जो 26/11 का हमला हुआ उस समय बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने मुंबई में जाकर जिस तरह से इस मसले पर राजनीति करने की कोशिश की, तब से लेकर आज तक 2025 तक कुछ भी नहीं बदला। हर आतंकवादी वारदात के बाद इसी तरह के दावे किए जाते हैं, इसी तरह के वायदे किए जाते हैं और पाकिस्तान लगातार भारत को लहूलुहान कर रहा है। और कार्रवाई करने की बजाय, विपक्षी नेताओं की बातों को सुनने की बजाय, विपक्षी नेताओं की मांगों को मानने की बजाय इस देश के लोकतंत्र का ये गजब सा चरित्र बना दिया गया है कि हर बार विपक्षी नेताओं के पाकिस्तानी कनेक्शन ढूंढने जाते हैं। विपक्षी राजनीतिक दलों को पाकिस्तान परस्त बताया जाता है। विपक्षी राजनीतिक दलों के नेताओं को जो एक बार नहीं कई बार इस देश में विधानसभा का, लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं, क्योंकि सिर्फ अखिलेश यादव ही पीड़ित नहीं है, तमाम विपक्षी राजनीतिक दलों के नेताओं की इसी तरह की छवि बनाने की भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता कोशिश करते रहते हैं। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने पकड़ लिया इस पूरे षड्यंत्र की कड़ी को और इसलिए हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद, वरिष्ठ सांसद निशिकांत दुबे ने इस बार इंटरनेशनल बेइज्जती करवा दी है। नरेंद्र मोदी को भी फंसा दिया और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी फंसा दिया। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।